दोस्तों, जब दिनेश की शादी हुई और सुहाग रात के दिन उसकी बीवी ने प्यार करने से मना कर दिया, बोली मेरी तबीयत खराब है, तो दिनेश ने अपनी बीवी के ऊपर थोड़ा सा भी रहम नहीं खाया और फिर अपनी बीवी के साथ जबरदस्ती प्यार करने लगा। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एएसएन क्राइम अफेयर चैनल में। दोस्तों, एएसएन क्राइम अफेयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ढेर सारा शेयर भी कीजिए। दोस्तों, ये घटना हरियाणा के एक गांव से सामने आई थी, जहां पर दिनेश नाम का एक लड़का प्रदेश में रहकर पैसे कमा रहा था और उसके माँ बाप ने अपने गांव के बगल एक लड़की से उसकी शादी तय कर दी। दोस्तों, दिनेश घर आया और उसकी शादी हो गई और उसकी बीवी उसके घर आ गई और सुहाग रात के दिन दिनेश अपने कमरे में बैठकर अपनी बीवी का इंतजार कर रहा था। वो सोच रहा था बीवी अभी किसी काम में व्यस्त होगी तो वो कुछ देर में रूम में आ जाएगी। जब उसकी बीवी कुछ देर बाद अपने रूम में पहुंची तो दिनेश उसको अपने बेड पर बैठा कर उसके साथ प्यार करने लगा। दोस्तों, कुछ देर तक तो उसकी बीवी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके बाद उसने अपने पति दिनेश से कहा, मैं आज प्यार नहीं कर सकती क्योंकि मेरा तबीयत खराब है। दोस्तों, दिनेश भी नौजवान लड़का था, उसे अपनी जवानी बर्दाश्त नहीं हुई और फिर उसने अपनी बीवी की एक भी बात ना मानते हुए उसके साथ जबरदस्ती प्यार करना शुरू कर दिया और फिर देखते ही देखते उसने अपनी पत्नी को इस तरह से प्यार किया कि उसकी हालत खराब हो गई। दोस्तों, कुछ देर दिनेश अपनी पत्नी की आगे से सर्विसिंग करने के बाद उसके पीछे वाले गेट से भी एंट्री कर दिया और उसकी सर्विसिंग करने लगा। तो उसने अपनी बीवी को पीछे से जब सर्विसिंग करना शुरू किया तो उसकी बीवी को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसने पहले से ही अपने पति को प्यार करने से मना कर दिया था क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। दोस्तों, जब दिनेश अपनी बीवी के पीछे से सर्विसिंग करने लगा तो उसकी बीवी दर्द के मारे बेहोश हो गई और कुछ देर बेहोश रहने के बाद जब उसे होश आया और उसने देखा कि उसका पति बिस्तर पर सो रहा है तो उसने गुस्से में आकर अपने पति का गला दबा दिया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दोस्तों, पूरी रात अपने मरे हुए पति के पास सोई रही। जब सुबह हुआ तो उसने रोना और चिल्लाना शुरू कर दिया। नई नवेली बहू के रोने की आवाज़ सुनने के बाद दिनेश के माता पिता और घर के सभी परिवार उसके कमरे पर पहुंचे और उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा, पत्नी ने बताया कि रात को अचानक इनकी तबीयत खराब हुई और फिर इनकी मौत हो गई। फिर मुझे पता ही नहीं चला और जब मैं अभी उठी तो देखा कि इनकी मौत हो चुकी है। दोस्तों, बेटे की शादी के ही दिन मौत की खबर सुनकर उसके पूरे परिवार वाले सन्न रह गए और फिर उन्होंने उसकी लाश का अंतिम संस्कार करने की तैयारी करने लगे। लेकिन इसी बीच घर में आए एक मेहमान ने दिनेश के गले पर नाखून का निशान देख लिया और फिर उसने चुपके से पुलिस को फ़ोन कर दिया। मौके पर पुलिस पहुंच गई और पुलिस ने लाश का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उसके बाद जब पुलिस ने दिनेश की पत्नी को हिरासत में लेकर एक कमरे में ले जाकर पूछताछ करने लगी तो उसकी पत्नी ने पहले तो कुछ भी बताने से मना कर दिया, लेकिन जब पुलिस ने उसे डराया धमकाया तो दिनेश की पत्नी ने बताया कि पहली रात मेरी तबीयत खराब थी, मैंने अपने पति से कहा आज मैं प्यार नहीं कर सकती, लेकिन उसने मेरे साथ जबरन प्यार किया और फिर मेरे पीछे वाले गेट से एंट्री मार दिया, जिसकी वजह से मेरी हालत एकदम से मरने से बची और मैं बेहोश हो गई। मेरी जान निकलने वाली थी, लेकिन किसी तरह से मैं बच गई और फिर मुझे गुस्सा आया और मैंने अपने पति का गला दबाकर हत्या कर दिया। तो दोस्तों, दिनेश की पत्नी ने पुलिस वालों को सारा कारनामा, सारी कहानी, सच्चाई पुलिस वालों के सामने बता दिया। उसके बाद पुलिस वालों ने दिनेश की पत्नी को हिरासत में लिया और आगे की कार्रवाई के लिए जेल में डाल दिया। तो दोस्तों, आपकी भी शादी होती है, लेकिन आप भी अपने पत्नी की बातों को समझें, उसकी भावनाओं को समझें। अगर उसके साथ जबरन आप कुछ करेंगे तो वो भी एक पत्नी है, लेकिन वो भी गुस्सा करेगी और गुस्से में एक लड़की कुछ भी कर सकती है, जैसे दिनेश की पत्नी ने गुस्से में अपने पति को ही मौत के घाट उतार दिया। तो दोस्तों, सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने आप को कंट्रोल रखें और अपनी बीवी के साथ ऐसा कुछ ना करें जिसकी वजह से आपको जान गंवानी पड़े। तो दोस्तों, सतर्क रहें, सावधान रहें और लगातार हमारी वीडियो के साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमेशा देखते रहें एएसएन क्राइम अफेयर।